घर की दीवारें अचानक झड़ने लगी थी। इसके तुरंत बाद फर्श पर भी एक बड़ी सी दरार आ जाती है। सारी चीजें हवा में तैरने लगी थी। इससे पहले कि भाई बहन कुछ समझ पाते, वे बिस्तर समेत एक बेहद गहरी खाई में समा जाते हैं। किस्मत से उनकी जान बच जाती है और वे पूरी तरह सुरक्षित थे। जब लड़के ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा तो पाया कि पहाड़ी की ढलान से दर्जनों गोल गोल चीजें लुढ़क कर आ रही हैं। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनका वहम है, लेकिन जब वे गोल चीजें रुकी तो पता चला कि वह पेंगोलिन का एक झुंड है। उन्होंने देखा कि वे बड़े ही सलीके से बिस्तर के नीचे आ गए और अपने शरीर को पहियों की तरह बनाकर आगे लुढ़कने लगे। देखते ही देखते उनकी रफ्तार तेज होती गई, मानो कोई तेज भागती गाड़ी रोशनी की गति से चल रही हो। उनके सख्त शल्कों की चट्टानों से रगड़ खाने पर चमकदार चिंगारियां निकल रही थी। दोनों भाई बहन कसकर बेड के फ्रेम को पकड़े रहते हैं और डर के मारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। न जाने कितना समय बीत जाता है, तभी उनके पीछे एक रहस्यमयी काला धुआं छाने लगता है। यह देखकर रक्षक ने तुरंत तंत्र चालू कर दिया, जिससे 100 मीटर लंबा पत्थरों का खंभा धमाके के साथ गिरा और धुएं को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। इस बीच पेंगोलिन दोनों बच्चों को अपने गुफा तक ले आते हैं, लेकिन अगले ही पल एक आवाज ने उन्हें हैरान करके हक्का-बक्का कर दिया था। दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि वे एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। तभी एक बूढ़ा पेंगोलिन गंभीरता से बताता है कि लड़का वही राजा है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि वर्तमान दुनिया को एक साये से खतरा है, इसलिए सभी को बचाने के लिए राजा की सख्त जरूरत थी। प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार राजा 2 विशाल भूभागों को मिलाकर एक कर सकता है और पाताल लोक में फिर से शांति और रोशनी ला सकता है। लड़के को उलझन में देखकर बूढ़ा पेंगोलिन उसे अपने बैग में सोने का एक टुकड़ा चेक करने के लिए कहता है। वही राजा की निशानी है। इसके बाद बिना कोई सवाल किए वे दोनों को एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। गुफा की छत पर तरह तरह के प्रतीक बने हुए थे। बूढ़ा पेंगोलिन बताता है कि जब तक वे सोने के 5 टुकड़े इकट्ठे कर लेंगे तब तक वे उस साये को पूरी तरह हरा सकते हैं और रोशनी फिर से इस धरती पर लौट आएगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चारों ओर फिर से जोरदार भूकंप आने लगता है। गिरते हुए विशाल पत्थरों से बचने के लिए बूढ़ा पेंगोलिन तुरंत भाई बहन को एक सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलने का इंतजाम करता है। लेकिन जो पेंगोलिन समय पर भाग नहीं पाए, वे सभी उस साये के कारण पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। आखिरकार केवल वे दोनों और लिटिल लिन ही जीवित बच पाए थे। इसके बाद लिटिल लिन भविष्यवाणी का एक टुकड़ा निकालता है और दोनों को बचे हुए सोने के टुकड़ों की तलाश की यात्रा पर ले जाता है। 2.5 साल की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं। सबकी आंखों के सामने अचानक एक विशाल चमकता हुआ गियर प्रकट होता है। जब वे अपने आने का मकसद बताते हैं तो वह गियर अचानक बोलने लगता है। उन्हें लगा था कि इसे कोई शक्तिशाली इंसान नियंत्रित कर रहा है, लेकिन यह तो 2 मीटर से भी छोटा बड़ी आंखों वाला एक बंदर था। जब उसे पता चलता है कि लड़का ही राजा है, वह उसे 8x चश्मे के जरिए दिखाता है और सच में पेड़ की शाखाओं के बीच सोने का एक चमकता हुआ टुकड़ा अटका हुआ था। उसे उतारने में मदद करने के लिए वह बंदर लड़के को एक लाइट बल्ब देता है। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, बल्ब तुरंत एक यांत्रिक मक्खी में बदल जाता है। फिर वह धीरे धीरे हवा में उड़ती है और सीधे उस सोने के टुकड़े को नीचे उतार लाती है। जैसे ही वह किताब पर गिरता है, अगली भविष्यवाणी की जगह का पता चलता है, जो 1000 साल पुराना एक युद्ध मैदान है। नए सुराग के सहारे लड़के को जल्द ही सोने का एक और टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह 2 सेकंड भी खुश हो पाता, पूरा मैदान एक विशाल काली छाया से ढक जाता है। वह एक 100 मीटर ऊंचा एक विशाल टी-रेक्स डायनासोर था। लड़का कोने में छुपकर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसे हिम्मत जुटाकर उसका सामना करना ही पड़ता है। मगर जैसे ही टी-रेक्स ने उसे देखा, वह जमीन पर झुककर उसे प्रणाम करने लगा, यहाँ तक कि वह उससे माफी भी मांग रहा था। दरअसल उसने लड़के में अपने राजा की पहचान कर ली थी।